नमस्कार जोहार साथी संगी लोग। कैसे ना तो नहीं सब बतावा का हाल चाल हो सबके। आशा करो यो सब ठीक होगा, मस्त होगा, पढ़ाई कर रहे होगा। वही सेशन में हम लोग को थंबनेल देख ले होगा तो इन सब हम इनके पढ़े के का है। तो दू डायर जरूर फूल किताब में छपल भीमा कहानी एक है। एकर लेखक के हकिन भाई तो मनपूरन गोस्वामी जी एक थे, है ना। तो एकर थ्योरी क्लास में देख चुक लिए। जे थ्योरी क्लास नहीं देख ले हा वो जाके मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सको हा, उपलब्ध है। अभी हम इनका करबे भाई एमसीक्यू करबे। थ्योरी तो हम पढ़ ले रही है, लेकिन एकर एमसीक्यू जो है अभी हम प्रैक्टिस करबे। ठीक है, चलो। लगभग 65 गो क्वेश्चन एमसीक्यू बनल है कर से, और बहुत बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू बनल है। टफ भी है, आसान भी है, मॉडरेट भी है, हर तरह के क्वेश्चन जो है वो बनल है, ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ तो इस चैप्टर से, ये कहानी से, तो तुहनी सबके नहीं छूटते। ठीक है, तो स्टार्ट करो ये हमें। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर तुहनी सबके स्वागत हो, ढेरों स्वागत हो, बेसी स्वागत हो। ठीक हो, जे जे सब्सक्राइब नहीं कर ले है चैनल के, मानक स्टडी को सब्सक्राइब कर ला। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए कि यहाँ से पीडीएफ जो है तुम इनके मिल सको हो। ठीक है, ये लोगो दिखतो तुहनी सबके। चलो स्टार्ट करो ये हमें। भीमा कहानी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो भीमा कहानी के लिख ले है भाई, तो मनपूरन गोस्वामी जी लिख ले। और भीमा जो है वो कौन विधा के है कहानी। तो अभी वही प्रश्न है, चलो देखा स्टार्ट करो ये में। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, भीमा नाम से खोरठा रचना कौन विधा के रचना लागे, है ना। तो कौन विधा के रचना लगे ये बताना है। का वो कविता है का, कहानी है का, नाटक है का, शब्द चित्र है का, है ना। तेकर उत्तर तो भाई यही तो इनके मिल गलो। तो कहा के, तो कहानी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भीमा कहानी कौन किताब में छपल है। तो कौन किताब में छपल है भीमा कहानी से बताना है भाई। का दू डायर जरूर फूल में छपल है का, काहे छोड़ल गांव में छपल है का, या दुइयों में छपल है, या सुधे सिर्फ एगो में छपल है। तो बतावा, थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कर में, है ना। तो दू डायर जरूर फूल में भी छपल है ये, और काहे छोड़ल गांव में भी छपल है। ठीक है, एक उत्तर का होते 3 नंबर दुइयो। अब बात के ये समझा, है ना, ये कंफ्यूजन जो है मतलब दूर कर ले। कि भीमा जो कहानी है दू डायर जरूर फूल में छपल है भाई, लेकिन दू डायर जरूर फूल में छपे के पहले कहाँ से लेल गेल है ये कहानी। तो काहे छोड़ल गांव एक किताब के नाम के, जैसे कैसे है सोंध माटी किताब के नाम है, कि ओकर में कहानी छपल है विनोद कुमार के, है ना। उसी तरह से काहे छोड़ल गांव जो है वो किताब के नाम के, अरे कर लेखक के हथिन ना। तो एकर लेखक के हथिन तो मनपूरन गोस्वामी जी हथिन। तो यहाँ से जो है ये कहानी के लेल है, तो मतलब ये कहानी जो है भीमा नामक कहानी वो दोनों किताब में छपल है। ठीक है, तो उत्तर का हो जाता है दोनों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि भीमा कहानी के रचवैया के लालखिन, है ना। तो भीमा कहानी के रचवैया के एक थिन, लेखक के एक थिन से बताना है भाई। तो बंसीलाल बंसी जी है का, शिवनाथ परमाणिक जी एक थिन का, मनपूरन गोस्वामी जी एक थिन का, या गीता रानी एक थिन, है ना। तो भीमा कहानी के लिए रखवैया लिखवैया रचवैया के एक थिन, तो मनपूरन गोस्वामी जी एक थिन। ठीक है, चल अगला उत्तर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि भीमा कहानी दू डायर जरूर फूल किताब के कौन खांधा में छपल है ना। तो दू डायर जरूर फूल जो किताब है एकर कैगो खांधा है, तो दू गो खांधा है। कौन कौन भाई, एगो गद्य भाग, गद्य खांधा, हाँ, और एगो पद्य खांधा, पद्य खांधा, है ना। तो कौन खांधा में छपल है भाई, ये गद्य खांधा में छपल है। कहे कि कहा कही कहनी के, तो कहनी कह कर में आओ तो गद्य भाग में आओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है, मनपूरन गोस्वामी जी के जन्म बछर बतावा, है ना। तो मनपूरन गोस्वामी जी के जन्म बछर जो है ये बताना हो तो ये सबके, है ना। तो ये का कर उत्तर होते है ना। तो बतावा एक उत्तर का होते है। तो 10 जनवरी 1950 के, 15 जनवरी 1950 के, 12 सितंबर 1944 के, या 12 सितंबर 1950 के। तेकर उत्तर बतावा का होते। तो मनपूरन गोस्वामी जी के जे जन्म बछर है वो का है, तो 12 सितंबर 1944 के है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि मनपूरन गोस्वामी जी के जन्म गांव के बतावा, है तो जन्म गांव कहाँ है इसे बताना है भाई। चौफांद बोकारो में है का, बैदमारा बोकारो में है का, चेटर रामगढ़ में है का, या पुंडरू चंदन कियारी बोकारो में है क्या। तो मनपूरन गोस्वामी जी के जन्म जे ठाव है का है, तो पुंडरू चंदन कियारी बोकारो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लिखे है कि मनपूरन गोस्वामी जी के माई के नाम बतावा, है ना। तो माइये के नाम बतावा, है ना। तो माई के नाम का होते से बतावा। तो राधा देवी है का, आशा देवी है का, मुक्तेश्वरी देवी है का, या कुसुम बाला देवी है का, है ना। तो मनपूरन गोस्वामी जी के माई के नाम का है, तो मुक्तेश्वरी देवी है। ये सब हम कहाँ पढ़ लिये, तो दू डायर जरूर फूल किताब में छपल भीमा कहानी में ये सब लिखल है। भीमा कहानी में जो है, कहानी के साथ साथ है वो लेखक के जीवन परिचय भी साथ साथ पढ़े पड़ो है। तो वहां में पढ़ लिए, लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, पूरा जीवन परिचय पढ़ लिए मनपूरन गोस्वामी जी के। और
उ जी लिख लेथिन भीमा कहनी, ओकरा हम लाइन बाय लाइन पढ़ लिये, एकदम बहुत बढ़िया से समझ के पढ़ लिये है। खोट्ठा में लिखल है लेकिन ओकरा हम हिंदी में समझते समझते पढ़ लिए है ना, और देखलिए है। तो जे नहीं देखला है वो जाके देखला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि मनपूरन गोस्वामी जी के बापे के नाम बतावा। तो मनपूरन गोस्वामी जी के बाप के का नाम है से बताना हो। रामेश्वर चंद्र गोस्वामी है का, भूषण चंद्र गोस्वामी है का, भूषण लाल गोस्वामी है का, या रामलाल गोस्वामी है का, है ना। तो हम देख चुक लिए भाई। तो मनपूरन गोस्वामी जी के बाप के नाम का है तो भूषण चंद्र गोस्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनपूरन गोस्वामी जी के शिक्षा हलन, है ना। तो मनपूरन गोस्वामी जी के शिक्षा कहाँ तक पहले हला से बताना है भाई। बीए पास हला का, मैट्रिक पास हला का, आईएससी और आईआईटी कर ले, आईटीआई कर ले हला का, या स्नातक कर ले हला का, है ना। तो इनकर जीवन परिचय में हम देखलिए कि मनपूरन गोस्वामी जी हथिन वो शिक्षा के तह कहाँ तक ग्रहण करलथिन, तो आईएससी करलथिन है और आईटीआई कर लेलथिन। तो उत्तर का हो जाता है 3 नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है मनपूरन गोस्वामी जी के पेशा हलन, है ना। तो पेशा का हले भाई, अपन जीवन अपन के पेशा का हले, तो मास्टर हला का, है ना, पीटीपीएस में नौकरी करो हला का, या बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करो हला, या तांत्रिक हला, है ना। तो पेशा का हले इनकर, तो बोकारो स्टील प्लांट में जो है वो नौकरी करो हला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि महुआ नाम से खोरठा गीत के लिख ले है ना। तो महुआ जो है नाम से जो है कहा के, तो खोरठा गीत है ना। महुआ कहा के भाई तो खोरठा गीत है, एकर लिखवैया के हथिन भाई, तो मनपूरन गोस्वामी जी के। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आपन मंगल प्राश्चित नाम से खोरठा नाटक के लिखवैया के लगथिन। तो के लगथिन भाई बंसीलाल बंसी, शिवनाथ प्रमाणिक, मनपूरन गोस्वामी, गीताराम। ठीक है, तो हमें अभी जीवन परिचय में मनपूरन गोस्वामी जीवन परिचय में पढ़लिए, ओकर में लिखल है भाई कि आपन मंगल और प्राश्चित नाम से जो है खोरठा नाटक लिख लेथिन। के लिख लेथिन भाई, तो मनपूरन गोस्वामी जी लिख लेथिन। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन भी बन सको है कि मनपूरन गोस्वामी जी के लिखल खोरठा नाटक के का नाम है, तो प्राचीन और अपन मंगल। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। मनपूरन गोस्वामी जी के लिखल काहे छोड़ल गांव कैसन रचना लगे। अभी ध्यान से क्वेश्चन देख ले हुआ तो पहला नंबर में कर उत्तर मिल जितले, है ना। पहला नंबर में ही है लई, है ना। तो कैसन काहे छोड़ल गांव जो कैसन रचना लगे भाई, तो कविता गो छके का, कहानी गो छके का, नाटक गो छके का, जात्रा वृत्तांत के का, वृत्तांत के का, जात्रा वृत्तांत के का, है ना। तो कहा के तो कहानी गो छके, पहला नंबर क्वेश्चन में बतैले लियो, है ना, कि दो डाट जरूर कुल में भी छपल है ना। भीमा कहानी और कहाँ छपल है, काहे छोड़ल गांव में छपल है। कहा काहे छोड़ल गांव जो है कहा गए, तो कहानी गोच के किताब है। ठीक है, तो कहानी गोच होते कर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम इनके है कि मनपूरन गोस्वामी जी के लिखल बड़की माई और मारुति, है ना। तो बड़की माई और मारुति जो है वो कैसन रचना लगे भाई, तो कविता है का, कहानी है का, नाटक है का, या खोरठा गीत है का, है ना। तो उत्तर का हो जाते है कर, तो बड़की माई और मारुति जी है के मनपूरन गोस्वामी जी लिख लेते हैं, है ना। निकाह के भाई कौन विधक रचना है, तो नाटक है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि मनपूरन गोस्वामी जी के कौन पत्रिका के संपादन कर लिया, है ना। तो मनपूरन गोस्वामी जी हथिन वो कौन पत्रिका के जो है वो संपादन कर लेथिन से बताना हो। लुवाठी के कर लेथिन का, आदिवासी के, रुद्राक्ष ज्योति के, या दिव्य ज्योति के, है ना। तो कौन से पत्रिका का प्रकाशन कर ले है ये, तो रुद्राक्ष ज्योति के प्रकाशन कर लिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है मनपूरन गोस्वामी जी के संपादने पत्रिका रुद्राक्ष ज्योति कौन भाषा के पत्रिका है ना। तो मनपूरन गोस्वामी जी हथिन वो रुद्राक्ष ज्योति नामक पत्रिका के प्रकाशन करलथिन भाई, है ना। लेकिन ये रुद्राक्ष ज्योति है वो कौन भाषा के पत्रिका है से बताना है। तो खोरठा का का, हिंदी के है का, बांग्ला के है का, या नागपुरी के है का, है ना। तो रुद्राक्ष ज्योति जो है वो हिंदी भाषा के पत्रिका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि मनपूरन गोस्वामी जी हेठे उखरवल में हला, तो मनपूरन गोस्वामी जी के का गुण हले, का उनकर में क्षमता हले, है ना। वो एगो नाटककार हला का, है ना, एगो गीतकार हला का, कवि भी हला का, कहानीकार हला का, गवैया हला का, अभिनेता हला का, रंगकर्मी हला का, या अकर में शोभे हला, है ना। तो मनपूरन गोस्वामी जी हथिन वो बहु प्रतिभा के मुखी आदमी हला, व्यक्ति हला, बेगत हला, है ना। तो एकर में ये नाटककार भी हला, है ना? नाटक लिखो बिलथिन और नाटक के रंगमंच भी करवलथिन, है ना। गीतकार हला, गीत भी गावोला, कवि भी हला, कविता पाठ भी करवला भाई, कहानीकार हला, कहानी भी लिखो हलाई, गवैया भी हला, गीत भी गावो हला, है ना। अभिनेता भी हला, ई मंच पर अपन नेता अभिनय भी करवला, है ना। रंगकर्मी भी हला, नाटक उटक फिर खेलोलथिन एकदम, है ना। तो एकर में सब गुण एकर में हलन मनपूरन गोस्वामी जी में। ठीक है, इतना चीज हलन नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि कौन खोरठा साहित्यकार के खोरठा साहित्य संस्कृति क्षेत्र एगो हरफन मौला रचनाकार रूपे जानल जाए, है ना। तो
खोरठा साहित्य संस्कृति क्षेत्र में जो है वो एगो हरफनमौला रचनाकार के रूप में करा जानल जाए। तो मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज के का, पारसनाथ महतो जी के का, गिरधारी गोस्वामी एकासकुटी जी के का, या मनपूरन गोस्वामी जी के। तो इनकर जीवन परिचय में हम देखलिए, ओकर में लिखल है भाई कि मनपूरन गोस्वामी जी के है ना खोरठा साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है वो हरफनमौला रचनाकार मानल जाए, कहल जाए। उत्तर कहा जाता है मनपूरन गोस्वामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने के है मनपूरन गोस्वामी जी के रचना, है ना, रचना का है भाई। तो सती अनसुईया, सती अनसुईया नाम से जो है वो रचना कर लिया भाई। जितिया जन्म कथा, जितिया जन्म कथा नाम से रचना कर लिया। तुलसी मंगल, तुलसी मंगल के नाम से रचना कर लिया। ये कौन भाषा के रचना है से बताना हो तो ये सबके, तो हिंदी के है का, सोरठा के है का, बांग्ला के है का, या नागपुरी के है का, है ना। तो मनपूरन गोस्वामी जी हथिन वो ये सब जो रचना कर रहे थे, सती अनसुईया, जितिया जन्म कथा, तुलसी मंगल, ये कौन भाषा के है? तो ये बांग्ला भाषा के है रचना। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मनपूरन गोस्वामी जी की रचना कौन प्रवृत्ति के लागे, है ना। रचना जो है वो कौन प्रवृत्ति के लागे, है ना। रचना के आधार जो हलन मनपूरन गोस्वामी के कौन प्रवृत्ति के हले भाई। वो खाम ख्याली हले का, सामाजिक धार्मिक कुरीति ऊपर चोट करे वाला हले का, देशभक्ति के हले का, या एकर में कौन होना है ना? तो इनकर जो कृति पढ़बा, कृति के जानबा, तब पता चलो है कि सामाजिक धार्मिक कुरीति ऊपर चोट करे वाला जो रचना करवलथिन ओकर प्रवृत्ति हलन रचना करे के। ठीक है। तो उत्तर का हो जाता है सामाजिक धार्मिक कुरीति ऊपर चोट करे वाला। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने के है मनपूरन गोस्वामी जी बोकारो स्टील प्लांट से कौन बछर रिटायर भेला, है ना? तो बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करो लाई, तो कौन बछर जो है रिटायर भेला से बताना है। 2002 में, 3 में, है ना। अच्छा यहाँ मान लो यहाँ 5 तो 2005 में या 2004 में, है ना। तो का उत्तर हो जाता है 2004 में जो है ये रिटायर हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने के है कि भीमा कहनी माध्यम में मनपूरन गोस्वामी जी कौन व्यवस्था पर चोट कर लिया। तो भीमा कहनी में जो है वो जो भीमा कहनी लिखले थे मनपूरन गोस्वामी जी कौन व्यवस्था पर चोट करल गेल है भाई। तो का है चुनावी चुनावी व्यवस्था पर, विवाह बाल विवाह व्यवस्था पर, या समाजे पसरल काना पतियार पर, या आर्थिक असमानता पर। तो कौन से व्यवस्था पर जो है वो मनपूरन गोस्वामी जी हथिन वो चोट कर लिए हथिन से बताना है हमनी के ना। तो कौन सा व्यवस्था है भाई, तो समाजे पसरल काना पतियार पर ना। चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमनी के है कि भीमा कहनी में कौन महीना के जिक्र करल गेल है। तो भीमा कहनी में जो है एक महीना के जिक्र करल गेल है। तो कौन महीना है भाई, तो फागुन, जेठ, अघन, सावन, है ना। तो कौन सा महीना के जिक्र करल गेल है ना। तो कहानी में लिखल गेल है तो अघन के महीना हल है ना। कहानी यहीं से स्टार्ट हुआ है, अघन के महीना हल है। ठीक है। तो कौन सा महीना है, तो अघन। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमनी के है कि भीमा कहनी के लेताय रे खेत से आधा पाकल धान काट के आगू हले, है ना। तो कहानी में है लिखल कि खेत से जो है आधा पाकल धान काट के आगू हले। नाम बताना हो तो इनके पांडे बाबा, छुटुआ, नीरू, या एकर में कौन होना है ना? के होते जते कहानी में का कहल गेल है, तो छुटुआ जो है वो आधा पाकल धान जो है वो काट के, छुटुआ के हले आगे क्वेश्चन मिलता है इसलिए ध्यान रखिए, है ना। थ्योरी पढ़ ले हा तो एकदम जान भाग के हले छुटुआ भाई। चल अगला क्वेश्चन, भीमा कहनी के लेताय रे छुटवा धाने के बोझा मुड़े लई के हंसुआ कहाँ खोसले हले। हंसुआ जो है वो कहाँ खोसले हले भाई, तो अपन डंडा में, या धान के बोझा में, या हाथ में रख ले हले, या खेत में छोड़ दे हले। तो हंसुआ जो है कहाँ रख ले हले, तो अपन डंडा में खोसले हले, है ना। धान जो है वो का करल के माथा पर बांध के ऊपर बोझा जो है ऊपर माथा में लाद ललके, और हंसुआ जो है अपन डंडा में खोस के वो हले। ठीक है। चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमनी के है कि भीमा कहानी के लेताय रे केकर बेटी विधवा भई गेले हल, है ना। तो भीमा कहानी के लेताय रे जो है ककर बेटी विधवा भई गेले है ना। कहानी में बतवल गेले भाई तो छुटुआ के बेटी के, नीरू के बेटी के, पांडे बाबा के बेटी के, या नौवा के बेटी के, है ना। तो ककर बेटी विधवा भेल ले, तो पांडे बाबा के बेटी के जो है वो विधवा भे गेले है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमनी के है कि भीमा कहानी के लेताय रे पांडे बाबा के दामाद कैसे मोरल हल, है ना। तो पांडे बाबा के जो दामाद हले वो कैसे मोरल हले भाई, तो हाथी कुचल दिल हले, बिजली के तार से मोर गेल हले, या आतंकवादी उग्रवादी मारले हला, या कुआं में डूब के मोर गेल हले। तो कहानी में का बतवेल गेल है, तू अगर पढ़ले बात बताइबा, है ना। तो पांडे बाबा के दामाद कैसे मोर हले भाई, तो आतंकवादी उग्रवादी सब जो है वो ओकरा मारले हला, है ना, हत्या कर ले हला। ठीक। अगला क्वेश्चन, काहे पांडे बाबा बेटी दमादे के जन्म पत्रिका गना पढ़ा बेस तरी नय कर ले हलथिन की, ये कथन कौन रचना के भाग के भाई, है ना। तो ये कथन आयल है
कहाँ के भाग के? करम परब के, भीमा के, राइसका के, या दामोदर परसनाथ गोंडी डहर यात्रा के, है ना? तो अभी ने भी का पढ़ लिया, अभी तो उत्तर देना आसान हो जतो, कहें कि पढ़ लिया वही चैप्टर, है ना? तो भीमा कहानी में आइल है ना? कि काहे पांडे बाबा बेटी दामाद के जन्म पत्री के गाना पढ़ा बेस तरी नाय कर लेलथिन की। ये कहावत आयल है, मतलब कथन आयल है, कहावत नहीं है, कथन है। ये रचना भीमा कहनी की है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। काहे पांडे बाबा बेटी दमादे के जन्म पत्रिका गाना पढ़ा बेस तरी नाय कर ले हलथिन की। ये कथन केकर लागे? ई कथन भाई के कहले है भीमा कहानी में? अभी तो हम देख लेलिए कि कहानी केकर भाग के ई कथन, तो भीमा कहानी के। तो भीमा कहानी में ये कथन भाई के कहले है? कौन आदमी कहले है? कौन बेगैत कहले है ना? तो नीरू कहले है का, छुटुआ कहले है का, पांडे बाबा कहले है का, या एकर में कोई ना है ना? तो क्या कहले है भाई? तो छुटुआ कहले है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि भीमा कहनी के लेताई रे चाय केकर दुकाने मिलो हले? चाय जे है ककर दुकान में मिलो हले? छुटुआ के, नीरू के, पलटू के, या सोमरा के, है ना? तो ककर दुकान में चाय मिलो हले भाई? तो पलटू के दुकान में चाय मिलो हले, ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि पलटू के दुकाने चाय पियेले के गेल हला? है ना? तो पलटू की दुकान में चाय पियल के गेल भाई? तो ससुर दामाद, बाप बेटा, काका भतीजा, है ना? या आजा नाती, है ना? तो का हो जाता है ना? तो का होता भाई? ससुर दामाद गेल का, बाप बेटा गेल का, काका भतीजा गेल का, या अजा नाती गेल? तो चाय पिए के गेल? तो काका और भतीजा गेल, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भीतरे के मायर भीतरे के मायर सजवाए जैन रेनुनु, है ना? तो एगो आदमी कह रहे भाई, है ना, कि भीतरे के मायर संजुआए सज सहजुआए, अच्छा सॉरी, भितरेक मायर सहजुआए जान रेनुनु, तुम्हें की जानबे, है ना? सबूर करब तो एगो कहानी सुनेबो तो बुझे पारबे, है ना? ये कथन कौन कहानी के भाग के है ना? ये कथन आइल है कौन कहानी के भाग के भाई? तो भीमा के है, भीमा ही पढ़ रही है अभी। लेकिन मिक्स क्वेश्चन रहतो तो एकर में थोड़ा गड़बड़ी बा, ध्यान रखिए, ठीक है। फिर वही आयल है कि भितरेक मायर सहजुआए जान रेनुनु, तुम्हें की जानबे, सबूर करबे तो एगो कहानी सुनेबो तो बुझे पारबे। ये कथन भीमा कहनी के कौन पात्र के हकै? मतलब ये जो कथन है वो के कहले है ना? ये बतावा। छुटुआ कहलके का, नीरू कहलके का, पांडे बाबा कहलके का, या मंगरा कहलके का, है ना? तो ये जो कथन है वो के कहले? तो नीरू कहले है। और नीरू ही है, ये पूरा कहानी भीमा के है वही सुना हुआ है नीरू, ठीक है। नीरू नाम के पात्र है वो। अगला क्वेश्चन। भीमा कहानी में कहानी के सुनुए है? तो भीमा कहानी कहानी के सुनुए है बतलियो? तो नीरू सुनुए है भाई, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन। भीमा कहानी में गाँव के नाम की हले? है ना? तो भीमा कहानी में गाँव के का नाम का हले भाई? तो नौवा खाप हले का, या कानकाटा हले का, या कांजारा हले का, या एकर में कौन होना है ना? तो कौन सा नाम हले भाई? गाँव के नाम का बतवल गेल है? तो कानकाटा नाम बतवल गेल है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भीमा कहानी में भीमा कौन जात के छुआ हली? तो भीमा कहानी में जो भीमा है वो कौन जात के हले भाई? बेगत हले, बच्चा हले, छौवा हले, जे कहे तो बामन हले का, महरा हले का, नौवा हले का, या तेली हले का, है ना? तो के हले? तो नौवा जात के छौवा हले, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भीमा मैट्रिक परीक्षा में कौन डिवीजन पास कर ले, है ना? कौन डिवीजन से पास कर ले भाई? तो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या फेल हो गए है ना? तो भीमा जो है मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास करल के, और पूरे जिला में, पूरा प्रदेश में जो है टॉप करल के, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है की रे भीमा तोहू पास कर ले ना की रे? ना ई बात भीमा से के पूछले हल? मतलब एगो गांव के बेकैत हले ना, वो भीमा से पूछल कहले की रे भीमा, ना तोहू तोहू पास कर ले ना की रे? ना तो ई के पूछल के भाई? पांडे बाबा, राय बाबू, नीरू, या कर में कौन होना है ना? तो का उत्तर हो जाता है भाई? तो राय बाबू पूछ लिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीजन चाहे कोनो डिवीजन से पास कर, न तोरा तो हजामते ने बने होताओ, कोनो साहेब नाय न बन जीबे, है ना? ये कथन क्या कर है? न तो जब जब राय बाबू जब, है ना, जब भीमा से पूछल के का रे भीमा तू पास कर ले कि ना? तो जब भीमा बोले हाँ फर्स्ट डिवीजन से पास कर ले हो, है ना? तब वापस राय बाबू जो है दोबारा बोलल के हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीजन चाहे कोनो डिवीजन से पास कर, है ना? तोरा तो हजामते न बने हो, है ना, बनले हो, उन्हों साहेब तो नहीं बनबे ना, नहीं बनने जबे, है ना? ये कथन जो है ककर के? तो राय बाबू के है, ठीक है। यहाँ दिखावल गेल है कि नौवा जात के या छोट जात के जो है समाज में कैसे उपेक्षा करल जाए, है ना? केतनो वो पढ़ लिख लेता लेकिन ओकरा का कहे गेल है कि तू हजामते न बनबे, अफसर तो नहीं न बनबे, ना। तो ये उच्च जातियों के द्वारा जो है नीच छोटे जातियों को यहाँ पर दिखाया गया, अपेक्षा किया गया है ना?
सताया गया ये दिखाया गया कहानी में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीजने चाहे कोनो डिवीजने से पास कर, है ना, तोरा तो हजामते न बनवे हताओ, है ना, कोनहो साहेब न बन जेबे। ई कथन कौन रचना के भाग लगे भाई? तो कर के तो भीमा कहनी के भाग के। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है, खाली स्थान के नियम से भीमा बड़ी, जैसे नियम नहीं होगा नियत होगा, है ना, यहाँ पे होगा नियत, है ना? तो खाली स्थान के नियत से भीमा जो है बड़ी दुखी भेले हल है, दुखी भेल हल। ककर नियत से भाई, ककर बात विचार से, ककर विचार से, ककर नियत से, तो नीरू के, छुटुआ के, पांडे बाबा के या राय बाबू के, है ना? तो ककर नियत से तो राय बाबू के, है ना। एकर नियत अभी देखला, एकर से ऊपर 40वां नंबर क्वेश्चन में कैसे बोलल के वो, कोनो डिवीजन से पास कर, तुरंत नौवे न हजामते न बने खाओ, है ना, वो का अफसर बन जबी का, है ना, कहल ने, तो नियत खराब है। तो ये नियत से जो है भीमा बड़ी दुख भेल है, ककर नियत से तो राय बाबू की नियत से। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि भीमा मामू कहाँ काम करो हले, भीमा के मामू जो हले वो कहाँ काम करो हले भाई? तो चीनी फैक्ट्री में, कोयला खदान में, लोहा फैक्ट्री में या चाउर फैक्ट्री में, है ना। तो कहाँ काम करो ले, कहानी में लिखल है, मीन पढ़ लिया लाइन बाय लाइन, है ना। तो कोयला खदान में जो है वो काम करो ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि भीमा के मामू खदाने साहेब सुगा के हजामत कहिया बनू हले, है ना। तो भीमा के मामू जो हले वो कोयला खदान में काम करो ले, तो वहां पे सहायक सुबा जे हलथिन, है ना, साहेब लोग हलथिन, अफसर लोग हलथिन, ओखिन के हजामत बनू बोले, कहिया बनू बोले, है ना। तो दिन बतवल गेले कहानी में, सोमवार के, बुध के, एतवार के, शुक्रवार के, है ना। तो कब बनू बोले भाई वो? एतवार के दिन के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है, भीमा कहनी के लेताय रे हेठे उखरवल में कौन सही है ना। तो कौन सही है भाई? तो भीमा कोयला खदान काम करे लागली, पैत महीना बापे के नाम पैसा पठवे लागली, एकर एक एक छत घर वाला बनौली, है ना। एक छत घर बनौली मतलब एक तल्ला के घर बनेली। तो का होता है एकर में शोभे, है ना। तो का होता है, तो उत्तर के एकर में शोभे, ये सभे सही है ना, ये सभी काम करल के हो। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि करिया कोयला कखनू उजर हांस नाय न होवे पारे, ये कथन कौन कहनी के भाग लगे? कथनी, ये कथन आयल है यहाँ पर, कहावत आयल है कि करिया, है ना, कौवा कखनू उजर हंस नहीं हो पारे, मतलब करिया कौवा जो है हमेशा करिए रहता है, वो कहियो उजर हंस तो नहीं बनते भाई, है ना? तो ये कहावत जो है वो कौन कहनी में आयल है? तो धर्म करम में, चासा में, भीमा में, राइसका में, ककर में आयल है भाई? तो भीमा कहनी में आयल है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। भीमा कहनी के लेताई रे हेठे उखरावल में से कौन सही है ना। तो हेठे उखरावल में से भाई कौन सही है? तो भीमा दू पैसा बचवे के चेष्टा करहल, माय बाप सेवा, माय बापे के सेवा छोट भाई के पढ़वे खोजो हल, भीमा हिसाब से नौकरी के पैसा खर्च करे हल, एकर में शोभे सही ना। तो भाई कौन सही है? तो एकर में जो है वो साभे सही है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भीमा कहनी के लेथाई रे केकर मकड़ जाल बहुते मजबूत और पसरल हले ना। तो भीमा कहानी में कहल बतवल गेल है कि, है ना, कौन आदमी के जो है मकड़ जाल जो है वो बहुत मजबूत और पसरल हले, फैलल हले। ठीक है, ककर, तो भट्टाचारी बाबा के, नीरू के, छटुआ के या राय बाबू के, है ना। ककर बतवल गेल है कहानी में? तो भट्टाचारी बाबा के बतवल गेल है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि भीमा कहनी के लेताई रे मकड़ जाल के माने की बतवल गेल है। तो मकड़ जाल के माने उसका अर्थ भी बतल गेल है कहानी में। का बतवल गेल है भाई? मकड़ी के जाल या मछली मारे वाला जाल या नेटवर्क या एकर में कौन होना है? तो का बतवल गेल है? मकड़ जाल के मतलब बतवल गेल है कि नेटवर्क, है ना, कि नेटवर्क बड़ा फैलल और चाकर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भट्टाचारी बाबा के एजेंट के हला। तो भट्टाचारी बाबा के एजेंट के हला भाई? का बतवल गेल है? ओझा, सोखा, भगत या एकर में शोभे, है ना। तो कहानी में बतवल गेल है भट्टाचारी बाबा के जो एजेंट हलथिन वो ओझा, सोखा, भगत सब हलथिन एकर में। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि ई गांव डॉक्टर से ओझा मान बेसी और सबसे बेसी ऊपर मान भेलै मंदिरे के मानता, है ना, मंदिर के मानता। ठीक है, मंदिरे के मानता, ये कथन कौन रचना के भाग है? ठीक है, ये कहावत आयल है यहाँ पर, सॉरी, ये कथन आयल है कि ये गांव में डॉक्टर से ओझा के मान बेसी है, मतलब डॉक्टर से जो है ककर मान बेसी है भाई? ओझा के मान बेसी है, और सबले बेसी ऊपर मान भेले मंदिरे के मानता। ये कथन कौन रचना के भाग के ककर के भाई? तो भीमा के है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है, भीमा कहनी के लेताई रे केकरो असुख बेसुख भेले सबसे पहिल केकरा डांकल जाए? सबसे पहले केकरा डांकल जाए? मतलब केकरो गांव में जो है असुख बेसुख हुए, मतलब कोई बीमार पड़े, है ना, ककरो दर्द हुए, पेट दर्द, माथा दर्द, कुछो हुए, है ना, तो ककरा सबसे पहले ककरा बोलबल जाए भाई? तो ओझा के, सोखा के, भगत के, डॉक्टर के, है ना। तो ककरा बोलबल जाए भाई? तो ओझा के बोलबल जाए। ठीक है,
चल अगला क्वेश्चन हमनी के है कि ओझा झाड़ फूक बेस नाय भेले केकर पास रेफर करल जाए है ना। तो कहानी में बतवल गेल है कि ओझा को सबसे पहले बोलवल जाए, ओझा झाड़ फूक करतो ओकर से नाय बेस होते तो भाई ककर पास रेफर करतो ओझा ना। तो भगत ठीन करतो का, सोखा ठीन करतो का, डॉक्टर ठीन करतो का, या केकरो ठीन ना है ना। तो ककर ठीन रेफर करो है भाई, तो सोखा ठीन करो है ना। ओझा जो है करतो ककर पास तो सोखा ठीना। अगला क्वेश्चन, भीमा कहानी में सोखा माने की बतवल गेल है। तो सोखा माने भाई का बतवल गेल है कहानी में, वो भी है ना। तो कि ऑफिसर बतवल गेल है का, इन्वेस्टिगेटर बतवल गेल है का, कंट्रोलर बतवल गेल है का, या एकर में कौन होना है का बतवल गेल है भाई। तो सोखा के माने बतवल गेल है इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन हमनी के है कि सोखा ठीन से बीमारी ठीक नाय भेले एकर पास रेफर करल जाए है ना। तो सबसे पहले ओझा के बोलवल जाए, तो ओझा अगर रेफर कर दो तो केकर पास कर तो सोखा के पास। सोखा झाड़ फूक करतो अपन व्यवस्था करतो ना, तंत्र मंत्र करतो ओकर पास, ओकरो छिन्ना अगर ठीक भेले तो ओकर पास रेफर करतो भाई। तो वो करतो भगत के ठिना। तो भगत के ठिना सबसे पहले कौन, तो ओझा है ना। ओझा के बाद सोखा है ना, सोखा के बाद भगत है ना, भगत पास। भगत पास भी ना भेला तो बाबा के पास है ना। अब बाबा पास ठीक ना भेला तो फिर वो तुहर का लिखल हो कि भाग्य खराब हो है ना। जो भाग्य में लिखल तो सही हो, तो मर जावा तो कोई बात नहीं, तोर भाग्य हलो मोरे के। ठीक है, चलो ऐसे चैनल चैनल है, ऐसे नेटवर्क बनल है। ठीक है, चलो आगे आगे क्वेश्चन हमने के है कि कहनी भीमा कहनी लेताय रे ककर गाते देवी मैया, भगवती मैया, बजरंग बाबा, काली मैया रहो हथिन ना। तो कहानी में बतवल गेल है कि ककर गात में जो है वो देवी मैया, भगवती मैया, बजरंग मैया, काली मैया शामिल रोथिन, सवार रोथिन। तो ओझा के, भगत के, सोखा के, या पांडे बाबा के है ना। तो का उत्तर जितना कि बतावा, वो भगत के जो गात में, गात मतलब यहाँ भेलो शरीर है ना? इस शरीर में जो है देवी माय, भगवती माय जो है वो शामिल रोथिन, सवार रोथिन, विद्वान रोथिन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमनी के है भीमा कहनी के लेताय रे एक बेर मंगना के बैंगन बारी है ना। यहाँ बारी होते बैंगन बारी में केकर छगरी ढुकल है ना। तो भीमा कहानी में बतवल गेल है कि एक बेर जो है मंगना के है ना, मगन, ये मगन नाम है ना। तो मंगना के बैंगन बारी में केकर छगरी घुस गेले भाई। तो नीरू के, भीमा के, पांडे बाबा के, या केकरो ने है ना। ककर छगरी घुसल है, तो भीमा के छगरी जो है वो घुस गेले ककर बारी में, तो मगन के बारी में। कौन बारी में, काके खेती बारी ले वो, तो बैंगन बारी गले। ठीक है, चलो अगले मंगना के बहू और भीमा के माय के लड़ाई भेल 2 दिन बाद केकर बेटा के मुड़ दुखा और जर लाग गेल रहे। तो ककर बेटवा के जो है मुड़ दुखा स्टार्ट भे गेले और जर लग गेले रहे। तो मगना के बेटा के, छठुआ के बेटा के, पाड़े बाबा के बेटा के, राय बाबू के बेटा के। तो ककर बेटा के मुड़ दुखा और जर बुखार लेके ले ले, तो मगना के बेटा के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमनी के है कि भीमा कहानी के लेताय रे केकर छौवा मोर गेल हले ना। तो भीमा कहानी में बतवल गेल है केकर छौवा जो है मोर गेल हले झाड़ फूक करे से है ना। ओकरा डॉक्टर पास नहीं लगलथिन, ओझा के बोला लगलथिन। ओझा जैसे तैसे झाड़ फूक कर ले ना, ओकर चंगा छौवा जो है वो मोर गेले ककर भाई। तो नीरू के, मगना के, छटुआ के, राय बाबू के। तो एकर पहले हम क्वेश्चन में देखलिए केकर बेटा बीमार भे गेल है ना। तो मगना के, तो मगने के जो बेटा हले बीमार हले वो झाड़ फूक करल गेल ओकरा, लेकिन वो नहीं बचले, वो मोर गेले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमनी के है कि मगना तोर गिदरता बुखारे ना मोरल हो, डाइन एकरा है मोरल हो, डाइन एकर करेजवा काढ़ के खाई गेल हो। ये कथन कौन रचना के भागक है ना। तो यहाँ एक कथन आयल है भाई ना। ये के कहे थे से भी क्वेश्चन रहता है अभी, लेकिन अभी कहाँ कौन सा पाठ में आयल है से एकरा देखना है ना। एक आप देखी एगो बेगै थे कहलकै कि मगना तोर गिदरटा बुखारे ना मोरल हो, डाइने एकर करेजवा काढ़ के खाई गेल हो। ये कथन कौन रचना के भाग लगे भाई। तो ककर है तभी का देख रही अभी भीमा, तो भीमा कहानी के है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन मतलब वही कथन, लेकिन क्वेश्चन अलग है भाई। तो मगना तोर गिदरटा बुखारे नाय मोरल हो, डाइने एकर करेजवा काढ़ के खाई गेल हो ना। ये कथन ये कथन ककर है, ये कथन जो है भाई ककर है, तो सोखा के, ओझा के, भगत के, या मंदिर के बाबा के है ना। तो एकर उत्तर है वो का हो जेते भाई। तो ये कथन जो है ककर के, तो मंदिर के बाबा के है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है के लागे बाबा, के लागे बाबा है ना। क्वेश्चन मार्क मतलब पूछ रहा है कि के है के बाबा है ना। कौन साली डाइने ऐसन कर ली, कौन साली डाइने ऐसन कर ली, तनी बतवा तो ये कथन के कर लागे है ना। तो ये कथन का कर लागे भाई ककरा के तकलीफ में है ना। तो नीरू, राय बाबू, मगना, भीमा है ना। तो के है के
तो मगना कह के यही तकलीफ में है, एगो ओकर बेटा जो है मर गेले है ना? तो ओकरा कह दलथिन कि ये बीमारी से ना मरल को, है ना? अरे मंदिर वाला बाबा कहल के बीमारी से ना मरल हो है ना? एकरा कोई डायन जे है करजवा खा गले हो, है ना? तब ये मंगना कह रहल है कि के लागे बाबा बताओ, कौन साली डायने ऐसन कर ली, तनी बताओ तो, है ना? तो गुस्सा से, है ना? ये कहल गए तो मगना कहल गए। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भीमा कहनी के लेताई रे चटिया भोराई दिन खाली स्थान बतावल बतवल कि अच्छा यहाँ मगना होगा ना। ठीक है, मगना का बेटा। ठीक है, तो भीमा कहनी के लेताई रे चटिया भोराइल दिन खाली स्थान बतवल कि मगना के बेटा मोरे के कारण भीमा के माई है ना? तो के बतौल के भाई कि मगना के जो बेटा मोरल के है ओकर कारण बाबा तो पहले बता चुकले हले, है ना? कि बीमारी ओकर मोरे कारण ना लगो, बाकी डायन भूत हो, है ना? लेकिन ये है के वो नाम भी जे है वो बता दल के भाई एकर में। तो ये प्रश्न में तो कौन है जे बता दल के कि भीमा के माए है को, है ना? के बतल के भगत, ओझा, सोखा या बाबा, है ना? तो के बतल के भाई तो सोखा बतल के, यहाँ का भरे थे तो सोखा। ठीक है, सोखा बतल के कि मगना के बेटा के मोरे के जो कारण है वो के है तो भीमा के माए। ठीक, चल अगला क्वेश्चन। भीमा कहानी में केकरा डाइन साबित करल गेल है ना? तो डाइन ककरा साबित करल गेल है भाई? तो नीरू के मायके, भीमा के मायके, राय बाबू के मायके, एकर में कौन होना है? अभी हम देख लिए एकर से पहले 62वां नंबर क्वेश्चन में के है भाई? तो भीमा के माय। ठीक, अगला क्वेश्चन। कहनी के लेताई रे भीमा के माय कैसे मोरल, है ना? तो भीमा के माय जो है वो मोर जा है भाई, कैसे मोरल से बतावा? तो गांव वाले ने मार के मोराई देला, गांव वाले ने माटी के तेल से उड़ाई देला, है ना? पुड़ाई हो जाएगा, उड़ाई देला, या भीमा के माय फांसी लगाई के मोर ले गेली, या भीमा के माय कुआं डूब के मोर गेली, है ना? तो कहानी में का बतावल गेल है? तो भीमा के माय जो है वो अपन ये बेइज्जती या अपन लांछन जो है वो बर्दाश्त नहीं करे पारले, झूठा लांछन, है ना? तो भीमा के माय जो है फांसी लगा के मोर गेली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमनी के है कि ठीक से रहबे हमें आर गाँवे घुरबो नाय, जे माटी हमर माय के अपन जान देवे भेलै बिना दोषे माटी के प्रतिकार करब, वो माटी के हम प्रतिकार करब हुइयो, है ना? ये कथन जो है ककर लगा, ये कथन ककर लगे भाई? तो नीरू के, पांडे बाबा के, भीमा के, चुटवा के, है ना? ककर के तो भीमा के है। ठीक है, माय जब फांसी लगा के मर गेले तो अपन 10 बरहवा कर्म क्रिया करके, है ना? ओकर बाद जे है वापस जहाँ काम करोले वहां चल गेले और का कहलके कि ठीक से रहबे, ककरा कहलके भाई? तो अपन बाप के कहलके कि ठीक से रहबे, हम आर गाँवे नाय घुरबो, अब हम जे है गाँव नाय घुरबो, जे माटी हमर माय के, मतलब जे माटी मतलब जे गाँव के जे रहवैया सब हमर अपन जान देलकै, जौन माटी में जे है हमर माय जान देलको, जान देवे भेलै और बिना दोष के, है ना? वो माटी के हम प्रतिकार करोइयो, है ना? वो गाँव के हम प्रतिकार करोइयो, अब कहियो ना एगो। ठीक है, के कहलकै? भीमा कहलकै। ठीक, अगला क्वेश्चन हमनी के है कि पांडे बाबा दमादे के हत्या के घटना खाली स्थान के एगो हिस्सा है, है ना? तो खाली स्थान के एगो हिस्सा के बतावा। तो गाँवे के दुष्ट लोग के गाँव बिगाड़े के, पांडे बाबा के कुटचाइल के, गाँवे के प्रगति नाय देखवैया लोकवन के, या एकर में शोभे, एकर में शोभे। तो भाई पांडे बाबा के जे दामाद के हत्या भेलै, एकर एकर कारण जो है अचानक नहीं भेलै, है ना? वो गाँव के जैसन दुष्ट चाल चलो हलथिन गाँव वाले, है ना? गाँव के आगे नहीं बढ़े देखो हलथिन कुछ लोग, है ना? तो वखनिये जे है के बहुत दिन 10 दिन 8 साल 10 साल के बाद जो है ये आगे तरी पकड़ के और ऐसा ऐसा अब घटना होवे लगले, है ना? तो एकर में का होता है? एकर में शोभे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भीमा कहनी के लेताई रे उग्रवादी के जन्म देवे वाला के हकै, है ना? तो भीमा कहानी में बतवल गेल है कि उग्रवादी के जन्म देवे वाला भाई के हकै? तो रूढ़ी समाज हकै का, भ्रष्ट पुलिस और प्रशासन हकै का, सबले बेसी ऊपर वाला दोषी संचालक शासन नेता हकै का, या अनपढ़ बाहुबली नेता माने उग्रवादी के जन्मदाता, है ना? ये हकै का, या एकर में शोभे। ठीक है, तो ये सभे एकर में कहल गेल है, कहानी में बतवल गेल है कि ये सभे जो है वो उग्रवादी के जन्म के जिम्मेदार है ना? और जन्मदाता है उग्रवादी के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है भीमा के बाप के का नाम हले, हाँ? तो भीमा के बाप के का नाम हले बतावा। कहानी तो तुम सुन लला सब, अब बतावा कि भीमा के बाप के का नाम हले? तो राय बाबू नाम हले का, छुटुआ नाम हले का, नीरू नाम हले का, या एकर में कौन होना है ना? तो का उत्तर हो जते? तो भीमा के जो बाप के नाम हले छुटुआ हले, वही छुटुआ जो कहानी के शुरू में जो है वो आधा पाकल धान जो है बांध के मुड़ी पर लानो वाले, और हंसुआ जो है वो अपन डंडा में खोस के लानले हले, हैं? और जब गांव पहुंचलक कोना पर तो वहां देखलक कि
है ना? कि पाड़े बाबा के दामाद जब मोरल ले भीड़ लागल ले गांव वहां पर नहीं, तो वही पूछल के कहल के कहे बाबा तो अपन बेटी दामाद के जो है गन मन नया बैठा के कर ले हला का ऐसा भेलो। तो ये जो है कहानी खत्म भे गए और एमसीक्यू भी खत्म गेले। हमीन एकर थ्योरी लाइन बाय लाइन देख चुकलिए, एमसीक्यू भी अभी बहुत 68 गो क्वेश्चन देख लिए। हाँ, तो हर जगह से क्वेश्चन बनवल है, कहीं से तो इनके क्वेश्चन अब नहीं छूटतो किसी भी तरह का। अगर में टफ भी क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन है, मॉडरेट भी क्वेश्चन है, तीनों तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो जे सब्सक्राइब नहीं कर ले चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा, वीडियो के और भी लोगों तक शेयर करा। कहे कि उत्पाद सिपाही के सिलेबस में है, झारखंड पुलिस के सिलेबस में है ना, झारखंड दरोगा के सिलेबस में शामिल रही, जेटेट में पढ़ना है ना। तो और कमेंट जो है एकदम करें, तो सभी लोग तक वीडियो के शेयर करा तो नहीं सब। ठीक है, धन्यवाद।